रखेंगे त्रिकोणमिति से 5 या 6 प्रश्न सब्जेक्टिव प्लस लॉन्ग। देखें 5 नहीं तो 6 सवाल, इसीलिए यह अध्याय बहुत बड़ा मायने रखता है और बहुत ही हल्का अध्याय है। और इसको अगर बढ़िया से आप पढ़ लें तो आराम से 5-6 क्वेश्चन बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में कम से कम इसमें से 10 या 12 या 13, कभी कभी तो हम देखें चेक करके तो 18 सवाल पूछे हुए हैं। इसीलिए अगर इसको बढ़िया से पढ़ा जाए तो समझिए कि ये 18 यानी 25 से 28 नंबर तक टोटल त्रिकोणमिति से पूछता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव और प्लस लॉन्ग तक। इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। कहता है कि त्रिभुज में कोनों का संबंध भुजाओं से, कोनों का संबंध भुजाओं से है। किसने कहा था? तो ग्रीक के गणितज्ञ हिपार्कस, क्या नाम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है हिपार्कस। ये नहीं पूछेगा कि कहाँ का था, वो पूछेगा कि जो त्रिभुज में कोण का संबंध भुजा से बताता है, इसको किस गणितज्ञ ने बताया था? तो याद रखिएगा हिपार्कस। आगे देखें, समकोण त्रिभुज में आपको मालूम होना चाहिए समकोण मतलब होता है 90 डिग्री के त्रिभुज में। देखें गौर से, ABC, हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं, ठीक। इसके सामने बाद में फिर डिटेल बताएंगे, लंब, ये आधार, और याद रखेंगे 90 डिग्री है और 90 डिग्री का सामने जो होता है वो कर्ण होता है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी उतर रहा है 2 ठो कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछेगा कौन होती है, तो कहिएगा कर्ण होता है। और भी पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज में पूछेगा सबसे बड़ी भुजा कौन होती है। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। याद रखेंगे, देखें 90 के सामने कर्ण है ना, इसके सामने कौन है? कर्ण है। अतः ऐसे भी देख रहे हैं, फोटो से ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा यही दिख रहा है। अतः समकोण के सामने क्या होगा? कर्ण, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ देखिए 2-3 ठो ऑब्जेक्टिव इसी में आपका आ गया। एक तो है कि भाई कि त्रिभुज का कोणों का संबंध भुजाओं से है, देख लिया, ये कोण हुआ ना, और ये भुजा, कोण के सामने वाली क्या भुजा, तो कोण का संबंध भुजा से किसने कहा था? तो हिपार्कस ने। अब समकोण त्रिभुज होता है क्या भाई? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जिस कोण को लेके आप चलिएगा उस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। और जिस पर ये लंब है वो हो जाएगा आधार। और ये तो जानिए रहे कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, जो कि हमारे पाइथागोरस है ना, यानी इसमें वो पाइथागोरस त्रिक ने पाइथागोरस प्रमेय लिखे, त्रिक दूसरा चीज हो जाता है। देखें कहता है कि कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
मतलब आप कह सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजात, एक होता है लंब और दूसरा होता है आधार। तो लंब स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, यही है त्रिकोणमिति का सबसे वीवीआई प्रश्न। इसी को अगर आपको जानकारी हो गया तो आप आराम से कोई भी लेसन 1 का बना सकते हैं। देखें, कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आपसे लंब पूछेगा तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और आधार पूछेगा तो क्या कहिएगा, कर्ण के स्क्वायर, है ना। अब बच गया कौन, आधार है तो लंब के स्क्वायर। ये तीनों जो है ना, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, तब आपका लेसन 1 जो पढ़ेंगे, कोई भी सवाल हो, चाहे वो सिद्ध करने का हो या निकालने का हो, आप आराम से इस पर बना सकते हैं। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण लंब आधार। तो तीनों देख लें, कर्ण सबसे बड़ा आता है उसका स्क्वायर, और कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। लंब पूछे तो कर्ण में आधार, आधार पूछे तो कर्ण में लंब कर देंगे। में समकोण त्रिभुज में गौर से देखिएगा, जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाए तो उसके सामने, गौर से देखिएगा क्या लिख रहे हैं, उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तथा दूसरी भुजा जो होगी वो क्या होगी, आधार होगी। तो कर्ण के बारे में तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि सबसे बड़ी। हम 2 फोटो ले रहे हैं, आप देखिएगा इस फोटो से। कभी कभी सवाल फिगर दे के पूछता है, सारा चीज ज्ञात रहेगा, जैसे ए बी सी। अब देखें, मान लीजिए इस कोण के बारे में पूछा है ना, तो इसके सामने आप चुपचाप क्या करिएगा, तीर मार दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा लंब, इसको लिख दीजिएगा आधार। हम नोट पॉइंट में पहले ही बता चुके हैं कि समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। दूसरा फोटो देखें, देखिए ए बी सी। अब देखें, हम इस कोण के बारे में पूछ रहे हैं, इस कोण को जैसे ऐसे सिग्नल दे दीजिएगा चिन्ह कोण का, और ऐसे सामने मार के यहाँ लिख दीजिएगा लंब। तो ये दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार। और ये तो हमेशा कर्ण होगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वो 90 के सामने ही होता है। आए तो हम लोग चले, ये तो आपको हुआ कि जैसे कोई सवाल है, देख लें प्लीज। यहाँ देखें, ए बी सी, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 दिन है। आपसे इस कोण के बारे में पूछ दिए, ये बताइए साइन थीटा, मान लीजिए इसको थीटा मान लेता है वो, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो इसके सामने तीर मारिएगा जी, तो पट से नहीं लिख दीजिएगा लंब, पट से यहाँ लिख दीजिएगा आधार, आई तो कर्ण है ये। तो जो फार्मूला है उस पर पुट करके हल कर दीजिएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा कि 2 देल रहेगा, तीनों देल रह सकता है, नहीं तो एक ठो गायब कर देगा। आप इसको पहले निकालिएगा, वही 3 फार्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पे यहाँ रख दीजिएगा जो आएगा, और जो पूछे 6 होता है। आए तो देखते हैं हम लोग आगे इस अध्याय का सबसे अंतिम थ्योरी का जो होता है वो मेन सूत्र है, जिसका नाम है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नाम है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
देखें यहाँ हम 6 फार्मूला लिखेंगे। आपको 3 याद है ना, तो 3 अपने से हो जाएगा। कैसे, तो देखें गौर से। मान लेते हैं कि साइन का कोण एक थीटा पर हम ले रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। हो गया। ये 3 ही आप याद रखें, बाकी 3 अपने से याद होगा। कैसे भाई, तो यहाँ से आइए और इसी को उलटते जाना है। जैसे cot थीटा बराबर, इसको उलटिए, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। हो गया। उसी तरह से आपसे पूछेगा sec थीटा बराबर, तो क्या कहिएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसी तरह आपको पूछेगा cosec थीटा बराबर, साइन को उलट दीजिए, कर्ण बटा लंब। ठीक। होता क्या है कि अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, अगला नहीं लास्ट अध्याय में, कि साइन का उल्टा कौशिक होता है और दोनों के गुना करेंगे ना तो 1 होता है। देखिए लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब से गुना करेंगे तो 1 होगा कि नहीं, तो साइन थीटा गुना कौशिक थीटा हुआ। तो ये 6 फार्मूला है। आप कहेगा सर ये 6 फार्मूला हम कैसे याद रखें, ये बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, 6 को कितना याद करें। तो इस फार्मूला का एक ट्रिक है जिसे कि आप आराम से रफली कहीं पे लिख लीजिएगा और ठेठ हिंदी में क्या करेंगे हम लोग सरियाएंगे। तो देखें लाल लिख देंगे एल एल, आई पट्टा हो गया, कक्का के ए। ठीक। अब देखें इस 3 चीज से ही आपका 6 फार्मूला होगा। अगर हम साइन पूछे तो देखें साइन ऊपर में है तो नीचे हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा। ये देखें कॉस ऊपर में है तो इसको हम लिख देते हैं सेक थीटा। और देखें यहाँ है टेन थीटा ऊपर में है तो इसको हम नीचे लिख देते हैं कॉट थीटा। ओके। आप ठेठ भाषा में पढ़िएगा, एल से होता है ल तो हो जाएगा लंब, ए से होता है आ यानी आधार, और के से होता है कर्ण, के से क यानी कर्ण। तो याद रखिएगा कि एल का क्या अर्थ होता है, ए का क्या होता है, के का क्या है। अब आइए देखिए हम फार्मूला रटवा रहे हैं आपको। साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा तो लंब बटा आधार। अब देखें कौशिक पूछा तो नीचे है तो नीचे से पढ़िए, कर्ण बटा लंब, सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार, अकोट थीटा तो आधार बटा लंब। हम 6 फार्मूला लिख दिए थे। 6 का सबसे सस्ता और सरल उपाय यही है। तो आपको सिर्फ 3 फार्मूला याद रखना है, कर्ण लंब आधार, ये 3 इधर से और बाकी लाल कक्का पर आप सेट कर दीजिएगा। ये 3 फार्मूला इसको, इतना में ही आपका इस अध्याय का पूरा के पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक। तो याद करने का टेक्निक भी याद करा दिए आपको। आप आराम से रफली लिख के चुपचाप और 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इसी, और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3-4 क्वेश्चन रहता है लाल कक्का पर। ताए चले हम एक सवाल लेके हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हिसाब बनता है। तो देखें गौर से, हम पहला पड़ाव का ही सवाल ले रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से। ठीक। देखें गौर से, ए बी और सी लिखा हुआ है। ठीक। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4। आपसे पूछा है कि पहला कि साइन ए बताइए और दूसरा पूछा है कॉस सी बराबर क्या आएगा वो पूछा है। तो देखिए इसका बनाने का पहले नियम, बाद में हम आंसर लिखाएंगे, बनाने का नियम। ठीक। पहला पॉइंट, क्या दिया हुआ है, क्या लंब
आधार कर्ण दिया है, यदि नहीं, यदि कोई, इस तीनों में देखिए लंब आधार कर्ण कोई एक लुप्त है, यानी कि आपको मालूम नहीं है। लुप्त माने क्या, मालूम नहीं है, लुप्त है यानी मालूम, लुप्त माने हो गया मालूम नहीं, हिंदी लुप्त है, तो आप सूत्र से, है ना, किस सूत्र से, अगर कर्ण गायब है तो कर्ण की फार्मूला लगाइएगा, पहले ही बता चुके हैं, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। लंब है तो लंब का, अगर आधार नहीं मालूम है तो आधार की फार्मूला लगाएंगे। हम बता चुके हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको बता चुके हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और इसको भी बता चुके हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में जो पूछे उसका सूत्र दें, किससे, लाल कक्का से, बस इसी से सेट कर दीजिए। सेट करें मतलब जो आल है तीनों, है ना, दो ठो मालूम रहेगा तो तीन को इसमें निकाल लेंगे और बाकी वहाँ लाल कक्का पे पुट कर देंगे। यही है इसका बनाने का नियम। तो देखें हम स्टेप बाय आपको सिखा रहे हैं, गौर से देखिएगा। वाला बनावे पूछा है साइन ए बराबर क्या आएगा, तो चलिए ए न है तो इस फिगर में हम ये ऐसे मार देते हैं और इस ऐसा करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, हम बनाने के लिए जा रहे हैं, फोटो फिर से बनाएंगे। देखिए ऐसा करते हैं, उसको इधर हम बना देंगे, ठीक। ए बी सी 3 4 ये न पूछा है, देखे तो ए है तो ए के ऊपर में इसे रंग के और सीधा इसे तीर मार दीजिएगा और यहाँ नीचे लिख दीजिएगा लंब, इसमें लिख दीजिएगा आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण। अब आप चेक कर लो कि लंब देल है कितना, 3 सॉरी 4 न है फिगर के अनुसार, आधार कितना है 3, कर्ण है मालूम नहीं मालूम है। तो आपको हम क्या बोले पहले कि जो नहीं मालूम है लंब आधार कर्ण में पहले उसे निकाल लें। तो निकालिए फार्मूला, कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पुट कीजिए लंब 4 के होल स्क्वायर जोड़ 3 के होल स्क्वायर। यहाँ देखें बहुत सारे लड़के लड़कियां पता ही नहीं चलता उसको कि 4 के स्क्वायर के मतलब क्या होता है। देखिए हम फारे पार लिख दिया, 3 का मतलब 2 बेरी 3, बार बार मैं ऐसे करूंगा, मैं एक बार सिर्फ करूंगा। 16 जोड़ 9, 16 9 25, अब 25 के बारे में नहीं आएगा, मैट्रिक में पढ़ा है और खेला है, कितना आया 5। तो अब आइए सवाल पे, क्या पूछा है साइन ए, तो लिख दीजिए इसीलिए साइन ए बराबर, आइए लाल कक्का से पहला है लंब बटा कर्ण, क्या लिखेंगे फार्मूला, लंब बटा कर्ण। आइए लंब कितना है बोलिए, खोजिए, यहाँ 4 है, कर्ण कितना आया है देखें यहाँ 5, दिस इज योर आंसर, हो गया। अब देखिए सी पूछा है, अब इस साइन ए पूछा था, कौ से पूछता, कौ से का फार्मूला लगाते, ढेरों पूछ सकता है, 5 ठो पूछ सकता है, यहाँ 6 वो पूछा है, एगो पूछा है तो एगो, इसके बाद 5 में कोई पूछे पुट दी फार्मूला लाल कक्का से बैठा दीजिए आपका आंसर। अब यहाँ देखें आपको क्या पूछा है, सी पूछा है, तो इस 2 के लिए देखें यहाँ फोटो बनाना पड़ेगा। अब देखें यहाँ लंब आधार बदलेगा, यही न है, कौन पूछा है सी, तो सी को रंग दीजिए और तीर मारिए ऐसे, और यहाँ तीर के सामने क्या कहे थे लंब लिखना है और इसको आधार, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा वही। तो यहाँ भी देखें वही हालात है, लंब मालूम आधार कर्ण नहीं मालूम है जी, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ निकाल रहे हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर पुट कीजिए। यहाँ देखे लंब कितना था 4, यहाँ देखे लंब कितना है 3, तो लिखेंगे 3 स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर। आई मिलिए इनसे 3 तिया 9, 4 चक्के 16। मैं पहले उधर बता चुका हूँ कैसे 9 आता है कैसे 16। कितना आया 5 ने आया। आपसे पूछा क्या है देखें यहाँ सवाल cos c, तो लिखेंगे इसीलिए cos c बराबर लाल कक्का में जाए आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब लिखिए आधार कितना है आपका, सवाल से खोजें आधार पर कितना ही दिख रहा है 4 ने जी, तो लिखेंगे 4 और कर्ण कितना आया था 5, तो 4/5 आंसर। तो ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो इस तरह से आप इस टाइप का सवाल को आप बना लेंगे कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए तो उसका हिसाब इस तरह से बनाइएगा। देखें यहाँ कोई फिगर नहीं है ना, डायरेक्ट लिखल है कि यदि साइन ए बराबर 12/13 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप के हिसाब को बनाने का क्या नियम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बनाने के नियम देखें, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसे उतार दें और जो है उसका सूत्र बगल में लिखें। दूसरा पॉइंट, लंब आधार और कर्ण में कोण नहीं मालूम उसे सूत्र, है ना, कर्ण का पूछे तो कर्ण के सूत्र लगाइएगा। मालूम है ना आपको कि लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर। अगर लंब पूछेगा कि लंब नहीं मालूम है तो लिखिएगा कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार नहीं मालूम है तो लिखेंगे क्या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है कि जो पूछे उसे लाल कक्का के ए पर सेट करें, पुट करें, मान आपका आंसर। तो देखने में एक बार और इसे दोहरा देता हूँ क्योंकि ये जो सवाल है एक क्वेश्चन गारंटी है कि 2 नंबर के सब्जेक्टिव में आएगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव में तो भाई कहना ही नहीं है, वो 2 ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। यानी मिला जुला के समझिए तो 4 या 6 नंबर के इस सवाल से आता है इस टाइप से। तो हमने क्या लिखा है हम मिटा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम फिर अपने से मौखिक बोलते हैं कि सबसे पहले जो प्रश्न में देल है उसे क्या करें उतार दीजिए और उसके बगल में जस्ट सटा के उसका जो देल है साइन अगर देल है तो साइन का फार्मूला, कॉस है तो कॉस का फार्मूला, टेन है तो टेन का, कॉट है तो कॉट का, सेक है तो सेक का, कॉसेक है तो कॉसेक का। और उसमें आप चेक करें कि लंब आधार कर्ण हमें 3 चीज चाहिए, इस 3 में कोई 2 मिलल रहेगा आपको, तीसरा आप निकाल दीजिएगा फार्मूला से। चौथा है कि आपको जो पूछा है उसका सूत्र दीजिए लाल कक्का से अगर नहीं याद है तो, और उसके बाद जो लंब आधार कर्ण है उसको मान पुट कर दीजिए आपका आंसर। अब देखें हम जा रहे हैं आंसर करने। हमने लिखा है पहला पॉइंट कि जो सवाल है उसे आप उतार दीजिए। हमने उतार दिया, इससे ज्यादा और मालूम नहीं है क्योंकि आगे कह रहा है निकालिए। तो हमने लिखाया है कि जो सवाल है उसको उतार दीजिए और उसी के बगल में उसकी फार्मूला लिखे। देखें यहाँ साइन है, गौर से देखिएगा, हम तीर मार के आपको बता रहे हैं
क्या है, साइन है ना जी, क्या दिल है, साइन। तो साइन का लाल कक्का पर जाइएगा तो पहला होता है लंब बटा कर्ण, तो हमने कहा कि उसका सूत्र लिख दीजिए बगल में, तो लंब बटा कर्ण लिख दिए। अब लिखने के बाद देखिए लंब ऊपर में है, तो ऊपर में इधर क्या है, 12। देख ले, आपको यहाँ गए ना आप अंतिम में, अब यहाँ से अब इधर आइए, लंब कितना 12, कर्ण कितना, देख ले मैं यहाँ तीर मार देता हूँ, 13 हो गया। अब उसको आप लिख दीजिएगा कि लंब बराबर 12, कर्ण बराबर 13। देखें, पहले खूब बनाते थे हम लोग उस समय, तो करते क्या थे कि 12 के लिख देते थे, 13 के। अभी के मॉडर्न युग है ना, तो के वो मत दीजिए, डायरेक्ट बनाइए ना, 2 नंबर का है, कोई कटिंग नहीं होगा मार्क्स में। तो देखें लंब और कर्ण मालूम है आपको, तो तीसरा क्या बच रहा है जी, आधार नहीं मालूम है, तो हमने लिखा कि सूत्र लिखिए और उसके बाद जो नहीं मालूम है उसको सूत्र पर बनाइए। तो आपको बतेवे किए हैं कि आधार पूछे तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आइए, कर्ण कितना है यहाँ देख के लिखिए, 13 स्क्वायर, और ये हो गया 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर के मतलब होता है 13 गुने 13 मतलब 169, अब 12 स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुने 12, तो हो गया 144। घटाइए और बताइए कितना आएगा, 25, 25 आएगा जी, है ना। और 25 का रूट कितना होता है, 25 यानी 5। तो देखें आपको सब चीज मालूम हो गया, लंब भी मालूम, कर्ण भी मालूम, सॉरी हाँ कर्ण भी मालूम है, आधार नहीं था वो भी मालूम। उसके बाद हमने कहा जो पूछे लाल कक्का पर सेट कर दो। आपसे पूछा है क्या, कौस ए, तो देखें कौस के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। खोजिए आधार कितना आया है, 5, कर्ण कितना है, 13। दिस इज योर आंसर। दूसरा पूछा है tan ए, तो लाल कक्का से जाइए फार्मूला tan में, तो tan का फार्मूला देखें, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, पुट कीजिए लंब 12, अब आधार कितना आया है 5, तो 12 बटा 5। दिस इज योर आंसर। बोलिए इतना बड़ा हुआ तो 2 नंबर नहीं देगा जी, है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब इसमें देखिए हम आपसे जो पूछें क्या बच गया है, तो साइन दिल्ली था, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो तीन चिन्ह बचा जी। कॉट पूछे तो कॉट के फार्मूला, सेक पूछे तो सेक की फार्मूला, कॉसेक पूछे तो कॉसेक की फार्मूला लिख के लंबधार कर्ण जो भी है पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ हम HW दिए हैं, उसको आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जैसे हम सिखाएं। देखें हमारा पहला सवाल है कि cot थीटा बराबर 21/20, तो cos थीटा sin थीटा। देखिए cot थीटा आधार बटा लंब लिख दीजिएगा, कर्ण निकाल लीजिएगा, जो पूछे पुट लाल कक्का पे सेट कर दें। एक यहाँ सवाल देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 सवाल पे हम टिक मार रहे हैं। पहला ये है और दूसरा आपका ये है। ये 2 सवाल कई बार पूछा है परीक्षा में। तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा होता है कॉस के उल्टा, यानी कर्ण बटा क्या, आधार ना। तो कर्ण बटा आधार मालूम है, तो कर्ण आधार मालूम, तो लंब निकाल लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेक तो दिले है सवाल में, कॉस सेक, यानी 5 तो यहाँ निकालना है। एक सवाल हम यहाँ लिए कि tan थीटा 0.75, ब्रैकेट वाला हम नहीं दे रहेगा, हम आपको सॉल्यूशन करके बताया कि अरे सर 0.75 कैसे बनेगी सर, है ना। मान लो tan थीटा लिख देता 2, तो सर बटा तो है ही नहीं, तो आप 2/1 कर लीजिएगा, लंब बटा आधार सेट कर दीजिएगा। उसी तरह हमने 75.120 काटेंगे तो आएगा 3/4, तो नहीं हो जाएगा। tan थीटा लंब बटा आधार कर्ण निकाल दीजिए, जो पूछा पुट द फार्मूला। यहाँ देखें एक सवाल, यहाँ सवाल अलग ढंग का है। देखें
कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो 1 प्लस कॉस। तो इसमें क्या करेंगे कि कॉस थीटा निकाल के एक में उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। तो इसको देखें हम सेट करके, देखें आपका चौथे सवाल में था कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/4। तो √3 तो नहीं निकलेगा, 4 की निकलेगा। अब यहाँ साइन है तो लिख दीजिएगा लंब अब बटा कर्ण। अब तो बन जाएगा। अरे नहीं है तो क्या डरना है, बटा में करो नहीं, 4 गुना में है तो 4 नीचे चला आएगा, 3/4। स्क्वायर का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, हम तो साइन कोस टेन ने सिखाए। तो स्क्वायर हटा दीजिए तो उधर रूट लीजिएगा, तो 3 के नहीं निकलेगा, 4 के निकलेगा। 2 लंब कर्ण आधार निकालने जो पूछा है आप सवाल में आंसर। अब यहाँ देखें, ये बड़ी बार पूछा है जी, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन और कोस। तो हमने देखे बता दिया कि कैसे बनाएंगे। 15 cot थीटा, तो देखे 15 ही गुणन में है जी, उसको क्या करेंगे इधर ले आए तो हो जाएगा नीचे। और कोट थीटा है तो उसकी फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया कितना, देखें आधार ऊपर है तो 8, लंब नीचे है तो पर कई 15, और यहाँ पर लंब आधार मालूम है तो कर निकाल लीजिएगा। और जो पूछा है आप वहाँ पुट कर दीजिएगा, कॉस पूछा है तो आधार बटा कर्ण। तो आप सिस्टम से पढ़ें, बढ़िया से थ्योरी समझ लें, सिर्फ 6 फार्मूला याद रखना है, आपका कोई क्वेश्चन हो बन जाएगा इसमें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओके।